विटामिन B12 की कमी के 10 संकेत। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको हर समय थकान रहती है? क्या सुबह उठते ही शरीर टूटने लगता है? हाथ पैरों में झुंझुनी सी लगती है? छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसे सिर्फ उम्र बढ़ने का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हमारा शरीर किसी बीमारी के आने से पहले कई छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इन्हीं संकेतों में से एक है विटामिन B12 की कमी। आजकल यह समस्या केवल बुजुर्गों में नहीं, बल्कि 30 से 40 साल के लोगों में भी देखने को मिल रही है। कई बार लोग महीनों तक इसका इलाज कराते रहते हैं, लेकिन असली वजह का पता ही नहीं चलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन B12 की कमी के 10 ऐसे संकेत यानी इंडिकेशंस बताऊंगी, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो। पहला संकेत, नंबर 1, हर समय थकान और कमजोरी। अगर आप रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, फिर भी सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, थकान सी महसूस हो रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, नॉर्मल मत लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा काम करने की वजह से थकान हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बिना ज्यादा मेहनत किए भी पूरे दिन कमजोरी बनी रहती है, तो शरीर किसी कमी की ओर इशारा करता है। यह हमें संकेत देता है। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में हमारी मदद करता है, और जब हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने में असर पड़ सकता है, जोर पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी देर चलने पर भी हमें थकान महसूस होती है और शरीर थका थका सा लगता है। अगर आपको कई हफ्तों से लगातार कमजोरी महसूस हो रही है और आराम करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करवाना उचित रहेगा। नंबर 2, हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन। क्या कभी आपके हाथ या पैरों में ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपके बॉडी में सुइयां चुभ रही हों, या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद भी झुनझुनी खत्म नहीं हो रही? तो दोस्तों, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अगर ऐसा बार बार हो रहा है आपके साथ, तो इसे सिर्फ थकान समझकर या अपनी कमजोरी समझकर छोड़ देना, इग्नोर कर देना ठीक नहीं है। विटामिन B12 नसों को स्वस्थ रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इसकी कमी होने पर कुछ लोगों में इस तरह से की प्रॉब्लम आती है, जैसे हाथ पैरों में झुनझुनी सी महसूस होना, सुन्नपन या जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अगर यह समस्या आपकी बॉडी में लगातार बनी रहती है, तो सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लक्षण अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकता है। नंबर 3, बार बार चक्कर आना। अगर अचानक खड़े होते ही सिर घूमने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या दिन में कई बार चक्कर जैसा महसूस होता है, आपको लगता है कि कमजोरी सी फील हो रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर यानी BP लो होना, एनीमिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी भी कुछ लोगों में ऐसी समस्या से जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, गिरने का डर लगा रहता है, या साथ में आपको कमजोरी भी फील होती रहती है, तो जल्दी से डॉक्टर से सलाह लीजिए। नंबर 4, याददाश्त कमजोर होना। क्या आप अक्सर मोबाइल कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, आपने कपड़े कहाँ रख दिए, या पहले किससे बात हुई थी, थोड़ी देर पहले आपने किससे मुलाकात की थी, या किसी का नाम भूल जाते हैं? कभी कभी भूल जाना
सामान्य बात है, नॉर्मल बात है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर यह परेशानी बढ़ती जा रही है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ भूलते ही जाते हैं, तो इसे उम्र का असर मानकर छोड़ना सही नहीं होगा। दोस्तों, सब लोगों की एज के अकॉर्डिंग अलग अलग परेशानियां होती हैं। कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी का असर दिमाग और उनकी नसों के काम पर भी पड़ सकता है। इससे ध्यान लगाने यानी माइंड को कंसंट्रेट करने में कठिनाई होती है, एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, चीजें याद रखने में परेशानी होती है या बार बार भूलने जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त पहले से काफी कमजोर हो गई है, तो इसे उम्र पर टालना ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर इसका कारण का पता लगाना बेहतर होगा। 5. चलते समय संतुलन बिगड़ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि चलते चलते अचानक पैर लड़खड़ा गए? क्या ऐसा लगे कि शरीर का बैलेंस ठीक नहीं है? बहुत से लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, ये उम्र का असर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यह परेशानी बार बार होने लगे, इस तरह की परेशानी बार बार फेस करनी पड़ रही है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल बात इसे बिल्कुल मत समझिए। विटामिन B12 नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और जब किसी व्यक्ति में इसकी कमी लंबे समय से बनी आ रही होती है, तो कुछ लोगों में चलने फिरने का संतुलन प्रभावित हो सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि पैर ठीक से उठ नहीं रहे हैं, लोग वो उसके कारण को समझ नहीं पाते। सीढ़ियां चढ़ते समय डर लगता है और कई बार बिना वजह बिना कारण ठोकर लग जाती है। हम संभल कर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ठोकर लग जाती है। अगर ऐसी परेशानी लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करवाना और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। नंबर 6. सांस जल्दी फूलना। अगर पहले आप आसानी से आधा या 1 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन अब थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती है, तो दोस्तों, ये बीमारी नॉर्मल नहीं है। ये केवल बढ़ती उम्र की वजह से हो ही नहीं सकता। कई लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है और इसीलिए ऐसा हो रहा है, और जनरली ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन इसके पीछे यही कारण मानना ठीक नहीं है। कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिनमें विटामिन B12 की कमी भी एक संभावित कारण है। जब शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती, तो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने में असर पड़ता है। ऑक्सीजन ठीक से शरीर के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में हल्का सा काम करने पर भी, थोड़ा सा हम काम करते हैं, उसके बाद भी थकान और सांस फूलने जैसी शिकायत हो सकती है। यह सबके साथ नहीं होता दोस्तों। हालांकि सांस फूलना हृदय या फेफड़ों की बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर यह समस्या, सांस फूलने की समस्या लगातार बनी रहे या बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए। इसके कारण और परिणाम जानने बहुत जरूरी हैं। नंबर 7. जीभ में जलन, लालपन या दर्द। बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी का असर मुंह पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आपकी जीभ पहले की तुलना में ज्यादा लाल दिखाई देती है, उसमें थोड़ी जलन भी रहती है, खाना खाते समय दर्द होता है, या जीभ में चुभन लगती है, या चिकनी लगने लगी है, कुछ ऐसा लगता है कि जीभ अब पहले जैसी नहीं है, तो यह भी एक संभावित संकेत हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। कुछ लोगों को मसालेदार खाना खाते समय ज्यादा जलन महसूस होती है। कई बार मुंह में छोटे छोटे छाले भी बार बार हो सकते हैं। दोस्तों, जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपके दांत साफ है, कोई बीमारी नहीं है, सफाई बिल्कुल परफेक्ट है और बाकी चीजें सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए और इसका इलाज करवाइए। नंबर 8. त्वचा का पीला पड़ना। अगर आपके परिवार वाले बार बार आपसे कहने लगे कि चेहरा पहले जैसा नहीं दिख रहा, चेहरे का रंग पीला पड़ गया है,
या चेहरे की चमक कम हो गई है, पहले जैसा नहीं लग रहा है, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी चेहरे पर भी झलकती है। कुछ मामलों में विटामिन बी 12 की कमी के साथ एनीमिया भी हो सकता है। और दोस्तों, ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, जिससे त्वचा पीली दिखाई दे सकती है। इसके साथ कमजोरी, चक्कर आना और थकान भी महसूस हो सकती है। विटामिन बी 12 की कमी से ये सारे लक्षण कई लोगों में पाए जाते हैं। हालांकि त्वचा पीली होने के और भी कारण हो सकते हैं, इसीलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है, और जांच होने के बाद सही नतीजे पर पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 9, बार बार मूड खराब रहना या चिड़चिड़ापन। दोस्तों, क्या आपको बिना किसी बड़ी वजह के हर बात पर, हर छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगा है? छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा सा आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, या हर समय उदासी महसूस होती है। आप किसी न किसी सोच में डूबे हुए रहते हैं, बिना वजह किसी न किसी बात की चिंता में लगे रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह केवल तनाव या उम्र का असर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में विटामिन बी 12 की कमी का संबंध ऐसे लक्षणों से भी देखा गया है। विटामिन बी 12 हमारे मस्तिष्क और नसों के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जिन लोगों में इसकी कमी हो जाती है, उन लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ध्यान लगाने में परेशानी, यानी माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, बेचैनी सी लगती है, या मूड में बदलाव रहता है, इस वजह से होता है। बार बार गुस्सा आता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हालांकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, कुछ और वजह भी हो सकती है। इसीलिए अगर यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही कारण पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही कारण का पता होगा तभी तो सही इलाज करवा पाएंगे। चलिए जानते हैं नंबर 10, आंखों से धुंधला दिखाई देना। अगर आपको पहले की तुलना में धुंधला सा दिखाई देने लगा है, कुछ भी आप देखते हैं क्लियर नहीं दिख पाता है, पढ़ते समय बार बार आंखों पर जोर देना पड़ता है, या आप कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आंखों में दर्द होने लगता है, नजर कमजोर महसूस होती है, तो इसे दोस्तों सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ना समझकर ना छोड़ें। छोटी सी बात समझकर इस बड़ी बात को इग्नोर ना करें। ऐसा होने पर इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि विटामिन बी 12 की कमी भी नसों पर असर डाल सकती है। अगर आपको लगता है कि यह धुंधलापन पहले नहीं था, अचानक से शुरू हो गया है, या लगातार बना रहे, या बढ़ता ही जा रहा है हर दिन, तो तुरंत आंखों के डॉक्टर या अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। किन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होने का खतरा ज्यादा रहता है? अब यह सवाल आता है कि आखिर किन लोगों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? क्या यह प्रॉब्लम सभी लोगों में एक जैसी होती है या नहीं? सबसे पहले 50 से 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों में इसकी संभावना, पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। दूसरा, उन लोगों में यह प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है जो लोग लंबे समय तक केवल शाकाहारी भोजन लेते हैं और बी 12 के पर्याप्त स्रोत उन्हें नहीं मिल पाते, उनमें कमी हो सकती है। कुछ लोगों में पेट या आंतों की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से भोजन से विटामिन बी 12 ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता। कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अगर लंबे समय तक लेता रहता है तो विटामिन बी 12 के स्तर को प्रभावित कर सकती है। विटामिन बी 12 बॉडी में जितना लेवल का पहले से रहता है वो उसे भी घटा देती हैं। इसीलिए बिना सलाह के कोई भी दवाई बंद ना करें और कोई भी दवाई शुरू ना करें। और अगर आपको इनमें से किसी भी परेशानी का आभास हो तो डॉक्टर से सलाह और विषय पर चर्चा जरूर करें। विटामिन बी 12 की जांच
कब करवानी चाहिए, अब ये सवाल उठता है। अगर आपको कई हफ्तों या महीनों से लगातार थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में झुनझुनी यानी करंट सा महसूस होता है, कमजोरी लगती है, याददाश्त में कमी आने लग गई है या फेस पर भी कुछ इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं या ऊपर बताए गए कई लक्षण एक साथ महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलने में देरी बिल्कुल ना करें। जल्दी से जल्दी आप अपने किसी भी पर्सनल डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे मिलिए। आपकी स्थिति देखकर जरूरत पड़ने पर विटामिन बी 12 ब्लड टेस्ट या अन्य जांच की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, केवल लक्षणों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि विटामिन बी 12 की कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। अगर आप अंडा, दूध, दही यानी डेयरी प्रोडक्ट या अन्य पशु आधारित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो विटामिन बी 12 के अच्छे स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन बी 12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं यानी वेजिटेरियंस हैं तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेकर विटामिन बी 12 से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं, जो भी वो बताएं, या जरूरत होने पर सप्लीमेंट्री के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर विटामिन बी 12 कम हो गया है तो बिना जांच की आप खुद विटामिन बी 12 के इंजेक्शन या दवाइयां लेना शुरू ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हर बॉडी का सिस्टम अलग होता है। सही इलाज अगर करना है तो जांच और डॉक्टर की सलाह के बाद ही शुरू करना चाहिए। अपने आप हमें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा हमें संकेत देता है। समय आने से पहले ही हमें इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें समय रहते पहचानने की। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कई लक्षण या कुछ लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं तो उन्हें मामूली सी बात का समझकर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सही समय पर जांच और सही सलाह भविष्य में बहुत बड़ी समस्याओं से बचने में हमारी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक कर देने से मेरे चैनल को और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को आप अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी समय रहते इन संकेतों को पहचान सकें और समय रहते ही इलाज करवा पाएं। ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के लिए मीना हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो उस बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए।